साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने उंगलियों के बारे में, पैरों के बारे में जानकारी दी। इस वीडियो में मैं आपको हाथ की कुछ मुख्य रेखाओं के बारे में बतलाऊंगा, जो कि आपको इस हाथ की रेखाओं में दिख रहा है। ये आपके मेन मुख्य रेखा है, ये जीवन रेखा कहलाती है। जीवन रेखा का उद्गम स्थान यहाँ से शुरू होता है और ये शुक्र क्षेत्र को कवर करती हुई नीचे की तरफ आती है। और साथियों, ये शुक्र क्षेत्र को जो कवर करती है, हमारे शुक्राणुओं को कवर करती है और हमारे में जो ताकत है, शुक्राणु हैं, उनके बारे में सारी जानकारी देती है। जो हमारे में अगर हारी बीमारी होती है, शरीर कमज़ोर होता है, तो ये लकीर सीधी ना हो कर के जंजीर नुमा हो जाएगी, या मोटी ज़्यादा हो जाएगी, या टूटी फूटी हो जाएगी, कटी फिटी हो जाएगी। इससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे जीवन में कमज़ोरी कितनी आ गई है, जिससे कि हम आगे सुधार उसका कर सकते हैं। तो साथियों, ये रेखा जितनी लंबी होगी और जितनी अच्छी होगी लकीर, उतना ही जीवन बढ़िया होगा। लंबी रेखा का मतलब होता है लंबी आयु होती है, उसके में उतनी ही पावर ज़्यादा होती है, शरीर में ताकत ज़्यादा होती है शरीर में। और अगर मान लीजिए ये छिन्न भिन्न है, कटी फिटी सी है, जहाँ पर ये रेखा थोड़ी बहुत गैप हो जाता है, कट जाती है, तो उस जगह एक्सीडेंट या शारीरिक कुछ खास कमजोरी आ जाती है। कोई जो है भयंकर बीमारी का अंदेशा बतलाती है। और अगर जंजीर नुमा रेखा ये है, तो जीवन में बहुत सी जो है बीमारियां घेरे रहती हैं। कभी कोई बीमारी एक जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है। इस प्रकार से इस रेखा का हिसाब रहता है। और अगर ये छोटी रेखा होती है तो उसी हिसाब से ये रेखा बदलाती है। आयु 40-50 साल की, और अगर नीचे तक मणबंध यहाँ पर होता है, कलाई में रेखाएं होती हैं, यहाँ तक पार कर जाती है, तो उसकी 90-95 तक की आयु होती है। और अगर यहाँ पर शुक्र क्षेत्र पर कोई तिल वगैरह या क्रॉस वगैरह का निशान होता है, तो शुक्राणु में दूषितता आ जाती है। ऐसा आदमी कामिक क्रोधी होता है और नपुंसकता टाइप में उसकी में आ जाती है। तो ये मुख्य रेखा होती है जीवन रेखा। जीवन रेखा नहीं है किसी के हाथ में, तो उसकी ये सारी रेखाएं व्यर्थ जाती हैं, क्योंकि जब जीवन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ये रेखा सभी रेखाओं में मुख्य रेखा मानी जाती है। तो ये रेखा बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गोलाई लिए हुए होनी चाहिए, कटी फिटी नहीं होनी चाहिए, तो आदमी का स्वास्थ्य बढ़िया होता है, ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद ये आती है आपकी माइंड लाइन कहलाती है ये रेखा। यहाँ मंगल क्षेत्र से भी इसका उद्गम स्थान होता है। अगर ये इससे जीवन रेखा से टच होकर के चलती है, तो उसका जीवन में दिमाग जो है सही काम करता है। सेंसिटिव टाइप के आदमी होते हैं, पैनी उसका दिमाग होता है। और अगर थोड़ा सा इस रेखा से थोड़ा सा गैप हो जाता है, यहाँ से चलती है बन कर के ये माइंड रेखा, तो उसमें लापरवाही ज़्यादा हो जाती है और आदमी अपने जीवन का, अपने में और दूसरे का नुकसान करता रहता है। ये रेखा भी अगर लंबी है, सही है, तो सही है, दिमाग उसका सही काम करेगा। और मान लीजिए टूटी हुई है रेखा कहीं पर, तो उसके दिमाग का ऑपरेशन, सिर का ऑपरेशन, सिर में चोट लगना, ये सारी बातें बतलाता है। तो ये दिमाग की रेखा भी सही होना आवश्यक है। अगर किसी के हाथ में मस्तिष्क रेखा नहीं है,
तो उसका जीवन पशु समान होता है। जब दिमाग ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से इस रेखा का होना भी बहुत ज़रूरी है। जीवन रेखा के बाद में इस मस्तिष्क रेखा का होना अति आवश्यक है। इसके बाद ये देखिए, ये आपकी हृदय रेखा आती है। इसका स्थान यहाँ से शुरू होती है और ये आगे बृहस्पति क्षेत्र के लिए चल देती है ये रेखा। ये धन की रेखा भी कहलाती है। अगर ये दो मुखी रेखा होती है तो बहुत बढ़िया होती है। ऐसा आदमी जो है दिलदार होता है और दयावान होता है, दूसरे के ऊपर कृपा दृष्टि रखता है। और दिल की रेखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी में करुणावान, दयावान ये बातें होनी ज़रूरी हैं। ये नहीं होती है, रेखा छोटी होती है तो ऐसा आदमी कठोर होता है, स्वभाव का कड़कपन लिए हुए होता है। ये तीसरी रेखा। इसके अलावा ये देखिए, ये भाग्य रेखा कहलाती है। जिसके जीवन में बढ़िया और साफ सुथरी रेखा होती है उसका भाग्य उज्जवल होता है और उसके जीवन में भाग्य से बहुत कुछ आता रहता है। जीवन साथी उसके बढ़िया मिलते हैं, व्यवहार उसका सही रहता है, भाग्य बल उसका, प्रारब्ध उसका बढ़िया होता है, धर्म कर्म में उसका ध्यान रहता है, ईश्वर आराधना करता है वो अपने जीवन में। और अगर ये भाग्य रेखा नहीं होती है तो उसके जीवन की कोई वैल्यू नहीं होती है। उसका जीवन कभी भी समाप्त होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो भाग्य लेकर के नहीं आया है। तो भाग्य रेखा का होना बहुत ज़रूरी है। भाग्य बल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, किस्मत भी साथ नहीं देती उसका। इसके अलावा ये रेखाएं कहलाती हैं, ये प्रणय रेखा कहलाती हैं, प्रेम की रेखाएं कहलाती हैं, शादी की रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखा बाहर से उदय होती है और अंदर की तरफ ये जाती है। अगर थोड़ी झुकी हुई होती है तो रेखा अच्छी होती है, और अगर बिल्कुल सीधी हो या ऊपर की तरफ हो तो आदमी का जीवन साथी से बनती नहीं है। तलाक होने की नौबत आ जाती है, मनमुटाव जीवन भर रहता है, जीवन नरक के समान हो जाता है उसका जीवन। इसलिए ये विवाह रेखा भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये देखिए, ये कहलाती है सूर्य की रेखा कहलाती है। ये सूर्य की रेखा किसी किसी के हाथ में होती है तो वो अच्छी होती है, यश कीर्ति फैलाता है। और अगर ये रेखा नहीं होती है तो उसकी गुमनाम जिंदगी होती है, जैसा आया वैसा चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। और ये रेखा जितनी बढ़िया साफ सुथरी होती है उतनी ही आदमी को यश कीर्ति वगैरह मिलती रहती है। पैसे की रेखा ये भी कहलाती है। तो ये देखिए, ये मुख्य रेखाएं जो हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं रेखाएं 6 होती हैं। ये मुख्य रेखाएं कहलाती हैं। वैसे बहुत सी रेखाएं और भी होती हैं। इन रेखाओं का मैंने सूक्ष्म रूप से शॉर्टकट में मैंने आपको विवेचन किया। आगे के वीडियो में मैं आपको इन रेखाओं के बारे में और यहाँ पर जो ग्रह होते हैं, एपेक्स होते हैं, एपेक्स 6 ही जगह होते हैं। शुक्र क्षेत्र पर, चंद्र क्षेत्र पर, बृहस्पति, शनि, सूर्य और बुध क्षेत्र पर होते हैं। बाकी जगह तिल वगैरह होते हैं, सभी जगह हो सकते हैं, किसी किसी जगह भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उनका मैं बदलाऊंगा आगे के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।